मैं हूँ एजेंट 1। मैं हूँ एजेंट 2। हम हैं सुपर लीग डिसिप्लिनरी बोर्ड से। तुम्हें मुझसे क्या काम है जेंटलमैन? मुझे एक गेम की तैयारी करनी है। सॉरी कोच, पर आप उस गेम में नहीं जा पाएंगे। ओह अच्छा, और वो भला क्यों? आपका कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। क्या मैं ये बाद में बात कर सकता हूँ? मुझे अपने लड़कों को तैयार करना है आज के। सुपर लीग रूल 8.43, बिना लाइसेंस वाले कोच अपनी टीम को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। अब प्लीज हमारे साथ चलिए सर। कोच मिल गए। हम हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं। इसका फैसला तो मैं तब करूंगा जब तुम मुझे ग्रीन कॉपी लाकर दोगे। कोच सर, आप कहाँ हैं? सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। मेरा कोचिंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है। मुझे फिर से सुपर लीग कोचिंग टेस्ट देना होगा, उसके बाद ही मैं गेम में आ पाऊंगा। वो आपसे आपका लाइसेंस रिन्यू करवा रहे हैं? मुझे लगा था कोच के पास लाइफ टाइम लाइसेंस है। हाँ, मतलब बाकी कोचेस भी आपको कोच कहते हैं। और आयरन टैंक के लिए आपका गेम प्लान? हाँ, हमें उसकी जरूरत है कोच। मुझे तुम्हें सलाह देने की इजाजत नहीं है, पर मैं इतना कह सकता हूं कि हमेशा एक पेन अपने साथ रखो। कभी भी नींद में ड्राइव मत करो। सब कुछ ठीक है। सॉरी, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में। मुझे जाना होगा। काम होते ही तुम्हें कॉल पर गेम को शुरू होने में ज्यादा वेलकम, यह है सुपर लीग हेडक्वार्टर्स। शायद अच्छा ही हुआ कि कोच बैन हो गए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसी बेकार मोटिवेशनल स्पीच कभी नहीं सुनी है। कोई मतलब ही नहीं था। शायद उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया हो। मतलब क्या वो कोई कोड जैसा कुछ था? पेन अपने साथ, ड्राइव मत करो। सब कुछ ठीक है। बैठता झाड़ियों में। पेन ड्राइव है झाड़ियों में। ठीक है एप्लीकेंट्स, प्लीज बताओ अपना नाम और वजह इस कोचिंग टेस्ट को देने की। हाय, मैं हूँ हेलेना और मुझे आज तक की सबसे महान सुपर लीग कोच बनना है और अपने रास्ते में आने वालों को कुचलना है। नेक्स्ट। ओह हेलो, मैं हूँ नॉर्मन या नॉर्म, या आप जो भी कहना चाहें। मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं माहिर हूँ टैक्टिकल इनोवेशन में। और आखिर में सर, हेलो, मैं हूं कोच। और मैं यहाँ हूं क्योंकि मुझे एक गेम जीतना है। किसी को कुछ मिला क्या? वाह, कोच ने आयरन टैंक के डिफेंस को पार करने के 3 तरीके सोचे हैं। बहुत अच्छे कोच। अब इन टैक्टिक्स को समझाने के लिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिसमें नेचुरल कोचिंग स्किल हो। रास्ता दो। इन टेढ़ी में ही लाइंस को फॉलो करो और बच के रहो इन बड़े एक्स से। बहुत खतरनाक लगते हैं। क्या तुम भी ना डूड। इससे क्या फायदा होगा फाइटर? फाइटर गलत नहीं है। वो सारे एक्स इस वक्त सुपर लीग में सबसे खतरनाक लोग हैं। में मैच शुरू होने वाला है। एर्लंगॉन पुशअप की फौज अपने नए डिफेंसिव फॉर्मेशन से लीग के सबसे अच्छे अटैक्स को मारते रही है। इनसे जीतने के लिए तो कोच को बड़ा ही काबिल प्लान बनाना होगा। अब ऐसा कुछ भी करने से पहले उन्हें यहाँ गेम में आना पड़ेगा। इससे ज्यादा जरूरी और क्या हो सकता है?
आज हम ये जांचेंगे कि आप में एक सुपर लीग कोच बनने की काबिलियत है या नहीं। और ये बात कि मैंने 3 बार ट्रॉफी जीती है मायने नहीं रखती। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। कहना पड़ेगा कोच, मुझे ताज्जुब है आपने अपना लाइसेंस एक्सपायर होने दिया। जहां तक मुझे पता है ऐसा नहीं है। वहीं रुक जाइए सर। तुम्हें पता तो है ना इस वक्त मेरी टीम खेल रही है, इसके बिना मैं गेम को फॉलो कैसे करूंगा? मैं समझती हूँ कोच, सच कह रही हूँ, पर रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। सुपर स्ट्राइकर्स अटैक कर रहे हैं। उन्हें सबसे बड़े डिफेंसिव फॉर्मेशन को पार करने का रास्ता निकालना होगा। लंबे चौड़े प्लेयर्स की 2 लाइंस, मतलब आयरन कर्टन। स्ट्रैटेजी 1, हम जोड़ियों में आयरन कर्टन के बाहर की ओर खेलेंगे। ओह, सुपर स्ट्राइकर्स काफी तेज पासिंग करते हुए। पर वो कर्टन को काटने जितनी तेज साबित नहीं हुई। कर्नल वॉन बुशअप ने इस टैक्टिकल मुकाबले का पहला राउंड जीत लिया है। जब सामना करने वाला ना आए तो ऐसा होना लाजमी है। सही वक्त पर सही टैक्टिकल चॉइस करने से मैच जीत जाते हैं। इस पहले टेस्ट में आपको अपनी टीम के फॉर्मेशन को एडजस्ट करके कंप्यूटर जनरेटेड सिनेरियोस को मात देनी होगी। ये तो आपके लिए भी एक चैलेंज होगा कोच। हो गया। हाँ, वाह, बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा मुश्किल सिनेरियो ट्राई करते हैं, ठीक है? ओह, फिर से सही। तो फिर ये और कुछ बाकी है? इन्होंने तो सारे के सारे पार कर दिए। अब आगे क्या? शायद उनके आसपास रहने से ही मैं एक बेहतर कोच बन गई हूँ। तुम्हें लगता है वो यहाँ ऑटोग्राफ देंगे? सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक कर रहे हैं। क्या इस बार वो कुछ कर पाएंगे? स्ट्रैटेजी 2, हम बॉल को आयरन कर्टन के ऊपर से ले जाएंगे। ओह, लगता है इस बार तो सुपर स्ट्राइकर्स ये कर लेंगे। पर एक बार फिर आयरन कर्टन ने उनको मात दे दी है। लगता है कोच ने उन तक कुछ बातें पहुंचाई हैं। हमने इसकी तैयारी नहीं की थी। फिक्र मत करो, जब तक वो खुद यहाँ नहीं आते सुपर स्ट्राइकर्स का जीतना नामुमकिन है। दूसरे टेस्ट में आपको सामना करना होगा फुटबॉल के सबसे शातिर और चालाक पहलू का। वो है प्रेस। मैं बस अभी आई। मैं अपना नया पासवर्ड भूल गया। क्या तुमने ट्राई किया 1 2 3 4? या पासवर्ड? मैं हमेशा पासवर्ड ही क्या रखता हूँ। तुमने इसे बंद करके फिर से ऑन किया? मुझे सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में इस तरह के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की उम्मीद नहीं थी। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। आपका मतलब क्या है? एक कोच बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: मोटिवेशन, टैक्टिक्स और गट इंस्टिंक्ट। और मुझे इतना अजीब तब भी नहीं लगा था जब मैंने स्ट्राइका बस में एक पुराना एग सैंडविच खाया था। क्या करूं, बहुत भूख लगी थी। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास सच पता लगाने के लिए वक्त बहुत कम है। अभी मुझे कुछ असिस्टेंट कोचेस की सख्त जरूरत है। ओके, हो गया। पहला कौन है? नॉर्मन। पहला सवाल, तुम्हारा सामना इनविंसिबल यूनाइटेड से होने जा रहा है। ऐसे में तुम स्कारा से कैसे निपटोगे?
मेरे पास है कुछ आइडियाज। स्कारा को डिफेंस लाइंस के बीच जाने से रोकने के लिए मैं शातिर सेंटर हाफ्स का इस्तेमाल करूंगा। फिर मेरे इन्वर्टेड विंग बैक्स बीच में आकर उसे रोकते रहेंगे। जब स्कारा आगे आएगा तब मेरे विंग बैक्स पीछे होंगे, जब स्कारा पीछे होगा तब मेरे विंग बैक्स आगे जाएंगे। समझ गए? ग्रेट। अब दूसरा पड़ाव जहां पर चीजें थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप मुझे बताएंगे हो क्या रहा है? मुझे नहीं लगता मेरा लाइसेंस बाय चांस एक्सपायर हुआ है, पर मुझे सबूत चाहिए। सब कुछ ठीक है, मैं जरूर बैठता झाड़ियों में, इसका कोई मतलब नहीं बनता। उस पर सोचना बंद करो, ये तुम्हारा काम नहीं है एजेंट 1। और हमें कहाँ मिलेगा वो सबूत? हाँ? सिक्योरिटी फुटेज। मुझे लगने लगा है कि एक अच्छा कोच बनने के लिए सिर्फ वो टेस्ट देना काफी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ? हमें एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होगी। उसकी जरूरत नहीं है। हाँ। कभी कभी एक तगड़े डिफेंस को तोड़ने के लिए फोर्स से काम लेना पड़ता है। ठीक है, तो कल रात से शुरू करते हैं। क्या आप सभी स्क्रीन्स पर एक साथ नजर रख रहे हैं? हाँ, एक दिन में 5 घंटों की गेम हाइलाइट्स को देखते देखते इसकी आदत पड़ जाती है। कोई खराबी? या किसी के अपने निशान छिपाने की कोशिश? ऐसे आयरन टैंक वालों को गेम के ड्रॉ होने में कोई दिक्कत नहीं है, पर सुपर स्ट्राइकर्स चाहते हैं कि वो अपने होम ग्राउंड पर जीत हासिल करें। स्ट्रेटेजी 3, उनके आसपास भागो ताकि बीच में जगह बन जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स फिर से अटैक पर कैप्टन रास्ता को जगह नहीं मिल रही है। ओह, पर ये सब तो उनकी चाल थी और आयरन टैंक उसमें फंस गए। ओह, गोल होते होते रह गया, पर आयरन टैंक का डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब सुपर स्ट्राइकर्स को अपने कोच की जरूरत है। तुम सबको याद है हमने गेम के फर्स्ट हाफ में किस बारे में बात की थी? याद नहीं है? क्योंकि तुम सब ध्यान नहीं देते। कैसा रहा टेस्ट? मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। कोच, आपकी बारी। हाफ टाइम की स्पीच एक कोच का सबसे जरूरी काम है और आपका आखिरी टेस्ट। बड़ी अजीब बात है, मैंने एक स्पीच तैयार की है, पर वो आपके लिए नहीं है। वो स्पीच मेरी टीम के लिए है जो फील्ड पर मेरे बिना जूझ रही है। और सबसे बुरी बात यह है कि मुझे फंसाया गया है। खिड़की में वो छेद, नए पासवर्ड्स, मिसिंग सिक्योरिटी फुटेज। यहां पर कोई आया था। मेरा लाइसेंस भी उसी दिन एक्सपायर हुआ जिस दिन हमारा आयरन टैंक से सामना था। बातों को जरा बीच से समझो। बीच से समझो। मैं कोच बोल रहा हूँ, मुझे कॉल क्यों कर रहे हो? आज मैच का दिन है। चलो भी दोस्तों, हम अभी हार नहीं मान सकते। हमें बस इतना करना है कि नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा। यार, ये कोचिंग करना बहुत मुश्किल है। हेलेना, नॉर्मन, बदकिस्मती से तुम्हें फिर कोशिश करनी होगी। कोच, आपने तो बहुत बहुत
बहुत ही। हाँ? हे, क्या आप इस कामयाबी के पल का मजा नहीं लेंगे? बस 5 मिनट में सेकंड हाफ शुरू हो जाएगा। अगर मैं अपने बॉयज तक एक मैसेज नहीं पहुंचा पाया तो मेरा कोच होना बेकार है, लाइसेंस हो या ना हो। इसका मतलब है आपको मिल गया है आयरन कर्टन को तोड़ने का रास्ता। तुम दोनों आ रहे हो? हार मत मानो दोस्तों, कोच हमें इसमें से निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना होगा। नॉर्मन, मैं चाहता हूं तुम मेरे लिए एक नए गेम प्लान का स्केच बनाओ। मुझे ये करने में खुशी होगी। हेलेना, हमें स्ट्राइकर लैंड पहुंचाने का सबसे तेज रास्ता ढूंढो। ढूंढ लिया है। एक बात बता दूं, मेरी ड्राइविंग मेरी कोचिंग जैसी ही है। सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी वक्त हो गया है और लगता है कि सुपर स्ट्राइकर्स के सारे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। अब इस गेम को ड्रॉ होने से कोई नहीं रोक सकता। रास्ता, लगता है काफी मुश्किल वक्त चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे कोच का। सुपर स्ट्राइकर्स के सारे मूव्स खत्म हो गए हैं। अटैक! अचानक आयरन टैंक जोश में आ गए हैं। क्या वो आखिरी कुछ मिनटों में खुद को जिता पाएंगे? पर सच में कोच ने सिर्फ 4 लाइंस कही थीं, तो फिर उनका क्या मतलब निकल सकता है? मुझे तो उनमें कोई मतलब नजर ही नहीं आया। सोचना छोड़ दो, तुम हमेशा ऐसा करते हो। रुक जाइए कोच। रूल 8.43, बिना लाइसेंस के कोचेस अंदर नहीं आ। हाँ? रूल नंबर 1, मेरे रास्ते से हट जाओ। आयरन टैंक के अटैक में तेजी आ गई है। वाह, ये तो तेज से आने की हद हो गई। पर क्या कोच अपने प्लेयर्स को ये गेम जीतने में मदद कर पाएंगे? रिलैक्स, उन्हें कोई नई स्ट्रेटजी बनाने का वक्त मिला ही नहीं होगा। वो टेस्ट देते हुए तो बिल्कुल नहीं। तो क्या हाल है बॉयज? बिल्कुल अच्छा नहीं कोच सर, हमारी एक भी स्ट्रैटेजी काम नहीं आई। तो आयरन कर्टन के इर्द गिर्द ऊपर से और आर पार से जाने से बात नहीं बनी, इसलिए हम खेलेंगे लाइंस के बीच से। स्ट्रेटजी 4, हम आयरन कर्टन की दोनों लाइंस के बीच की जगह में खेलेंगे, जिससे आयरन टैंक वाले चिढ़कर चाल चलने पर मजबूर हो जाएंगे। फिर हम अपनी चाल चलेंगे। क्या सुपर स्ट्राइकर्स वो कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पाए? मूव को पूरा करना। वो डिफेंसिव लाइंस के बीच में चले गए हैं। ओवर को समझ नहीं आ रहा कि अपनी पोजीशन पर रहे या आगे बढ़े। चलो चलो। एक कोच बनने के कितने वक्त बाद इतनी घबराहट होना बंद हो जाता है? शायद कभी नहीं। अब बहुत हुई ये बेवकूफी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरकार आयरन कर्टन को तोड़ दिया है। कमाल कर दिया असिस्टेंट। तुम दोनों ने अच्छा किया, पर तुम्हें अब भी बहुत कुछ सीखना होगा अगर तुम्हें अच्छे सुपर लीग कोचेस बनना है तो। हाँ, क्योंकि कोच के सामने खेलना तुम्हारी जिंदगी का सबसे मुश्किल टेस्ट होगा। सुपर लीग हेडक्वार्टर्स में सबका स्वागत है। एक सिक्योरिटी ब्रीच की वजह से हम सभी कोचेस को फिर से टेस्ट कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये तो गलत बात है। मैं समझती हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, पर
रूल्स आखिर रूल्स होते हैं। ये हम सुपर लीग फाइनल में आ गए। यस गोली बो, तुम्हारी ट्रिपल सेव ने तो कमाल ही कर दिया। सच में यार, तुमने बस किया वूश बूम कबलाम। हे दोस्तों, जरा ये देखो, सुपर स्ट्राइकर्स ने आज सुपर लीग फाइनल में अपनी जगह बना ली है। और उनके ऑपोजिशन कॉस्मोस एफसी उन्हें बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं। गोली बो, वो कहते हैं तुम बेस्ट हो, कभी हारते नहीं। तो मेरा चैलेंज है, तुम ये साबित करो। आज दोपहर को एक वन शॉट शोडाउन में, सिर्फ बनी वॉटकिंस के वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड में, जहां होता है धमाल का कमाल। एक पेनल्टी शूट आउट एक थीम पार्क में? तो क्या ख्याल है गोली बो? चलो हो जाए पार्टनर्स। हे बो, तुम्हें पक्का फाइनल से ठीक पहले निंजा का सामना करना है? बिल्कुल, बचपन में कॉवबॉय बनना मेरी तीसरी ख्वाहिश हुआ करती थी। पहली थी गोलकीपर और दूसरी डायनासोर। जरा ये देखो सुपर फैंस, लेनी द लाइटनिंग बोल्ट, मैं तो इसे सालों बाद देख रहा हूँ। क्लाउस, मुझे सूट स्ट्राइकर एंड बेसमेंट में मिला। क्या इसीलिए इसमें से एक सैंडविच की बू आ रही है? नहीं, मैंने इसमें अपना खाना रखा है। तुम कितने गंदे हो डूड। इस सूट में तरह तरह की चीजें रख सकते हैं। एंटरटेनमेंट, ब्रिस्लोविया का फेवरेट सॉफ्ट ड्रिंक और मेरा नन्हा दोस्त जॉर्जियो। वैसे तुम्हें फाइनल में लेनी बनने के लिए किसी और को ढूंढना पड़ेगा। चलो भी कोच, वैसे भी मैं खेलने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरी तरह से गेम पर ध्यान न दो। ओह वाह, ये शहर तो कमाल का है। क्लाउस, मैंने तुम्हें उस सूट के बारे में क्या कहा था? जानता हूँ, पर लेनी बनने के लिए अगर कोई मिलेगा तो यही मिलेगा। जब मैं इसकी खूबियां दिखाऊंगा, लेनी बनने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। ठीक है। हेलो सुपर स्ट्राइकर्स, मेरे शहर में स्वागत है। ये लो रखो, मेरी तरफ से। बट डॉलर्स? ये ऑफिशियल करेंसी है वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड की। अब जाओ मजे करो। लगता है ये हाथ सिर्फ शो के लिए है दोस्तों। हार मान लो डूड, इन कार्निवल गेम्स में सिर्फ चीटिंग की जाती है। फिर जरूर आना मिस्टर पहलवान। स्टाफ ब्रेक रूम। मिल्कशेक। हाँ? क्या मुझे एक मिलेगा? 2 देना। नाम है डेप्यूटी चिली डॉग।
यहाँ किस काम से आए हो अजनबी? मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो लेनी द लाइटनिंग बोल्ट बन सके। तुम में से कोई ये काम करना चाहेगा? चलो भी, ये बहुत ही अच्छा है। ढेर सारे फैंस, स्टाइलिश आउटफिट और इतनी सारी स्टोरेज की जगह। लो, एक फ्लायर ले लो। सुनो लेनी, सुपर लीग फाइनल में एक मैस्कॉट बनने का सपना हम सभी देखते हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो है। रास्ते से हटो गंदे बदबूदार बेकार निकम्मो। ऑफिशियल सुपर लीग मैस्कॉट आ रहा है। हे, ये बर्ताव अच्छा नहीं है। और तुम कौन हो? लेनी द लाइटनिंग बोल्ट। वैसे मैं शहर का सबसे तेज चालाक एंटरटेनिंग मैस्कॉट हूँ, द कॉस्मोस स्टार। अब यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ दूं। जा तो सकता हूँ, पर मैं यहीं रुककर तुम्हें ऐसा झटका दूंगा कि दिन में तारे देखने लगोगे। आज के सारे एम्प्लॉइज अपनी जगहों पर आ जाएं। शोडाउन शुरू होने जा रहा है। हाँ, तुम्हें बाद में देखूंगा। कमाल हो गया, मैंने कभी किसी को उसके सामने ऐसे खड़े होते हुए नहीं देखा। फाइनल में लेनी तुम ही बनोगे, है ना? हाँ, फिर उसका आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं नहीं बन सकता। तुम ये कर सकते हो दोस्त। निंजा 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 निंजा। और अब वाइल्ड वेस्ट वर्ल्ड के ऑफिशियल उद्घाटन के लिए मैं पेश करता हूं अनोखा अद्भुत वन शॉट शोडाउन। निंजा 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 निंजा। तुम ठीक हो? हाँ, मुझे पक्का पता था बॉल कहाँ जाने वाली है, पर इस पर ज्यादा मत सोचो दोस्त, वो सिर्फ एक लकी शॉट था। हाँ, शायद। हमारी बॉल ने अपना कमाल दिखा दिया साथियों। मेरे सिग्नल देते ही तुम सब वही करना जो तय हुआ है। पहन लो अपनी टोपियां और थाम लो अपना जिगर, क्योंकि फुटबॉल का सबसे बड़ा गेम आपकी तरफ एक बेलगाम घोड़े की तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। मेरे ख्याल से तुम बोलने से पहले सोच नहीं रहे हो मैक। कम ऑन ब्रेंडा, ये द सुपर लीग फाइनल है। आज तो हमें बस ये मानकर कमेंट्री करनी चाहिए कि ये दिन कल वापस नहीं आने वाला। गेम शुरू और निंजा ने सीधे अटैक ही कर दिया। कमाल का शॉट, पर गोली वो एक दीवार बनकर वहां खड़ा है।
हाँ, बच के रहना, मुझसे ना टकराना। मैं हूँ कॉस्मोस स्टार। इस शहर में मुझ जैसा मैस्कॉट ना था, ना कभी होगा। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और कॉस्मोस इस गेम पर काबू कर रहे हैं। और उनके रास्ते में एक आदमी चट्टान बनकर खड़ा है। गोली बोका तो जवाब नहीं। लगता है जैसे वो खाना नहीं पत्थर खाता है। अब बहुत हो गया मैक, तुम तो कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो तुम तेल का ताड़ मत बनाओ, मैं तो बस अपनी बातों को थोड़ा चटपटा बना रहा हूँ। बस करो। पहले कहो सी, फिर कहो ओ, फिर एक एम और फिर मुझे किसी बेकार स्पेलिंग की जरूरत नहीं। मैं हूँ कॉस्मोस स्टार। बूम कपाव। ये कोच, आपको मुझे लेनी बनने देना होगा। फैंस को उसकी जरूरत है। तुम तो उसके लिए किसी और को ढूंढने वाले थे ना? कोशिश की थी, पर सारे मैस्कॉट्स कॉस्मोस स्टार के खिलाफ खड़े होने से डरते हैं। ठीक है, पर एक्स्ट्रा टाइम के लिए तुम्हें यहां होना होगा। हेलो, अगर तुम्हें सच जानना है तो मुझसे पार्किंग गैराज में आकर मिलो। सच? हाँ? कौन बोल रहा है? 90 मिनट्स में कोई टीम गोल नहीं बना पाई, इसलिए अब एक्स्ट्रा टाइम शुरू होने वाला है। हाँ, सही कहा। अब क्या तुम मुंह फुलाकर बैठोगे क्योंकि मुझे तुम्हारी कमेंट्री अच्छी नहीं लगी? नहीं। और अचानक सुपर स्ट्राइकर्स में जैसे जान आ गई है। लगता है कुछ अच्छा होगा। स्ट्राइकर का बढ़िया शॉट, पर गोली ने उसे रोक दिया। यही मौका है उसके काउंटर अटैक करने का, पर निंजा ने खतरा नहीं उठाया। अजीब बात है। वाकई। वो अचानक इतना संभल कर क्यों खेल रहे हैं? हेलो, कोई है यहाँ? बस वही खड़े रहो। गेम में चीटिंग होने वाली है। कॉस्मोस ही ये फाइनल जीतेंगे, चाहे जो हो जाए। कैसे? मैं पहले ही काफी बता चुकी हूँ। अगर कॉस्मोस स्टार को पता चला। रुको, तुम हमारी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझे याद दिलाया कि मैं कौन हूँ लेनी। मैं हूँ कानून की रक्षक, डेप्यूटी चिली डॉग। एक्स्ट्रा टाइम भी खत्म होने को है और दोनों टीम्स अब भी गोल नहीं कर पाई हैं। कॉस्मोस को तो जैसे पेनल्टीज खेलने में कोई हर्ज नहीं है, पर सुपर स्ट्राइकर्स को हर्ज है। वो एक आखिरी बार अटैक करने में लग गए हैं। ब्लॉक अब अपना थ्रोन नहीं डाल पाएगा क्योंकि सुपर लीग फाइनल का नतीजा अब पेनल्टी से तय होगा। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं। कॉस्मोस तो जैसे पेनल्टीज खेलना चाहते हैं, पर बो के होते हुए वो भला ऐसा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि कॉस्मोस का इरादा चीटिंग करने का है। क्लाउस, तुम कहाँ गए थे? सच का पता लगा रहा था, साथ ही सबके लिए कुछ छिले हुए संतरे भी लाया हूँ। सुनो दोस्तों, वो चीटिंग करने वाले हैं। कैसे? कार्निवल में स्टॉल चलाने वाला बच्चा ही बॉल बॉय है? ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, राइट? कहीं ऐसा तो नहीं कि वहीं से इस चीटिंग की शुरुआत हुई थी? वो वन शॉट शोडाउन। मुझे पता था उस बॉल में कुछ गड़बड़ थी। तो कॉस्मोस उस शूटआउट के लिए उसी बॉल का इस्तेमाल करने वाले हैं। पर उन्होंने उसे कहाँ छिपाया है?
मेरा सामना कोई नहीं कर सकता क्योंकि मैं हूं कॉस्मोस स्टार। मैं दिन में चमकता हूं और रात को भी। वो शुरू हो रहा है दोस्तों। अब देखते हैं इस इम्तिहान में किसकी जीत होती है। ये लो बॉल बच्चे। वहीं पर रुक जाओ। हाँ? शेख पहले आ रहा है। क्या वो अपनी टीम के लिए एक अच्छी शुरुआत कर पाएगा? बहुत अच्छे। अब कॉस्मोस की बारी है। वो ने अच्छी कोशिश की पर वो बस थोड़ा सा चूक गया। वेल तो तुम आ ही गए। मुझे लगा था तुम मेरे डर से कांपते हुए कहीं बैठे रहोगे। हाँ, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। मैं नहीं डरता। वैसे भी हम बाहर से कैसे दिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर क्या है वो जरूरी होता है। कितनी अच्छी बात कही। हर कोई अनोखा होता है। नहीं, तुम गलत समझे। वो खराब बॉल, मैं जानता हूँ वो तुम्हारे सूट के अंदर है और मैं उसे तुमसे लेने वाला हूँ। फाइटर ने फिर से अपना कमाल दिखाया। गोली वो इस बार बॉल को हल्के से छू पाया। लगता है अगली बार वो उसे पूरी तरह से रोक ही लेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं, अब मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारा खेल खत्म। वो बॉल हमें दे दो। आकर खुद ही ले लो। मैं हूँ कॉस्मोस स्टार। नहीं। लगता है अब मेरे साथियों को ही कुछ करना पड़ेगा। पेनल्टी शूटआउट में दोनों टीम्स 2 गोल्स बना चुकी हैं और अब आ रहा है सुपर स्ट्राइकर्स का कैप्टन। इसे कहते हैं एक काबिल कैप्टन। क्या कॉस्मोस ये बराबरी जारी रख पाएगा? गोली मारने कर दिया। सुपर स्ट्राइकर्स के लिए चौथी पेनल्टी लेने आ रहा है टाइगर और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर्स ने बढ़त हासिल कर ली है। मैंने तो कुछ और ही प्लान किया था। कहाँ है वो बेकार बॉल? अब सब बस इस पेनल्टी पर टिका है। अगर गोलीबो ने इसे रोक लिया तो खेल वही खत्म होगा। लगता है निंजा को मैच बॉल के साथ कोई तकलीफ है। बची है मैट। और वो क्या है?
सुपर स्ट्राइकर्स ने आज हर चुनौती का सामना करते हुए ऐसी जीत हासिल की है जिसकी सालों तक लोग मिसालें देंगे। इसे कहते हैं कमेंट्री, ब्रेंडा। एक बात तो माननी पड़ेगी क्लाउस, तुम बड़े ही अच्छे लेनी साबित हुए। एक्चुअली मैं तो यहाँ हूँ कोच। तो फिर सूट में कौन है? इस दुनिया की सबसे अच्छी मैस्कॉट लेनी बनने का हक इससे ज्यादा और किसी को नहीं है। थैंक्स। पर मेरे लिए तुम हमेशा डेप्यूटी चिली डॉग रहोगी। ओह, तुम कितने अच्छे हो। पर मेरा असली नाम रेबेका है। हम हैं चैंपियन। बताओ जो, क्या ये सच है कि तुम नए सुपर लीग सीजन में अपने बाल काटने वाले हो? अगर मैंने ऐसा किया तो अपनी प्यारी कंघी कहाँ रखूंगा? सुनो तो, क्या ये बात सच है कि तुमने सुपर लीग ट्रॉफी को पिघलाकर उससे एक गोल्डन स्टैचू बनवाया, वो भी अपना? ये झूठ है। काश सच होता। शो, खबर मिली है कि इस सीजन शायद तुम हाइड्रा में चले जाओ। लगता है तुम्हें खबर देने वाले का स्क्रू ढीला है। कैप्टन रास्टा, इस खबर के बारे में क्या कहोगे कि डूमा को फिर से इनविंसिबल यूनाइटेड का कैप्टन बनाया गया है? ये बात तो सच हो ही नहीं सकती। हाँ, यूनाइटेड वाले इतने पागल नहीं जो उसे वापस लेंगे। यार, ऑफ सीजन प्रेस वालों के लिए मुश्किल रहा है। हाँ, कोई असली खबर नहीं मिली तो खुद ही उल्टी सीधी कहानियां बना दी। सच कह रहे हो। पर उनका इंतजार जल्द ही खत्म होगा। सुपर लीग बस शुरू होने ही वाला है। तो सबकी छुट्टियां कैसी रहीं? मैंने एक नई एल्बम पर काम किया और मैंने फुटबॉल खेला। तुम कभी ब्रेक नहीं लेते? अपने वीडियो गेम पर। तुम लोग यकीन नहीं करोगे मैंने क्या किया। मैं तो बस करता रहा। हाँ, ये सब तो ठीक है, पर इनमें वो बात बिल्कुल नहीं जो बवेरिया के महलों की सैर में है। ओ, मैंने कई नई और अनोखी बातें सीखी। और क्या तुम्हें पता था किंग लुडविग II का एक पैर लकड़ी का था और कई साल बाद लुडविग IV का एक हाथ लकड़ी का था और एक किंग गुंथर भी था जिसका घुटना पेपर का था। छुट्टियों को भुलाने का वक्त आ गया बॉयज। हाँ क्लाउस। हाँ, सुपर लीग टाइटल को जीतना एक बात थी, पर उसे अपने पास रखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इसलिए तैयार हो जाओ इंटेंस प्री सीजन ट्रेनिंग के लिए। किसी को कुछ पूछना है? हाँ कोच, क्या ये सच है कि आप गुस्से में अपने प्लेयर्स पर जूते फेंकते हैं? अब बहुत हो गया। इस तरह तो हम नए सीजन के लिए कभी तैयार नहीं हो पाएंगे। शायद हमें कहीं चले जाना चाहिए। क्यों ना हम अपनी तैयारी किसी और शहर में करें? वो जगह पूरी तरह खाली होनी चाहिए, साथ में एकदम क्लासी। शायद मैं ऐसी एक जगह जानता हूँ। और उसका नाम है भाई मानना पड़ेगा, मीडिया से दूर रहने में बड़ा सुकून है। हाँ, मिल गई उनके कैमरा से छुट्टी। कैमरा से छुट्टी किसे चाहिए? ये जगह अच्छी तो है ना कैप्टन रास्टा? भरोसा रखिए कोच सर, यहाँ पर है सबसे मॉडर्न फैसिलिटीज, 2 शानदार फील्ड्स और सबसे ज्यादा जरूरी बात, पूरी प्राइवेसी। ये एक परफेक्ट प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप है। अच्छी खबर है दोस्तों,
मुझे थोड़ा वक्त लग गया पर मुझे मिल ही गई ये ऑफिशियल एमिएंटो आइलैंड गाइड। अरे यार, फिर से शुरू हो गया। तुम्हें पता है ये आइलैंड करीब 500 तरह के पौधों और जानवरों का घर है। ओह, जैसे कि स्पॉटेड कुआंदो बर्ड। इस आइलैंड पर तरह तरह के फूल भी उगते हैं। वो तो मैंने सुना। और उनमें से सबसे अनोखा और खूबसूरत फूल है सुपर स्ट्राइकर्स, इनविंसिबल यूनाइटेड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे पता है, एक परफेक्ट प्री सीजन ट्रेनिंग कैंप। हाँ, कुछ ज्यादा ही परफेक्ट। हमारे यहाँ की फुटबॉल पिचेस इस आइलैंड के दोनों सिरों पर बनी हैं। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। जाहिर है तुम सुपर लीग नहीं देखती हो। मैंने इस आइलैंड को यहाँ की प्राइवेसी के लिए बुक किया था। हम में से एक को जाना ही होगा। और कौन जाएगा इसका फैसला कैसे होगा? मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम खेल कर इसका फैसला करें? तो सारी ऑफ सीजन अफवाहें झूठी नहीं थीं। तो तुमने उसे फिर से ले लिया? जब पिछली बार डूमा खेला था तब उसे निकाला गया था और उसने रेड कार्ड खा लिया था। डूमा भले ही थोड़ा अजीब और सरफिरा है, पर साथ ही वो ताकतवर और बेरहम है। एक परफेक्ट कैप्टन। दरअसल हम दोनों के लिए एक परफेक्ट कैप्टन के मायने अलग हैं। सुपर लीग में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वापस आकर अच्छा लग रहा है। तो क्या कहते हो कैप्टन रास्टा? विनर्स रहेंगे और लूजर्स रोते हुए घर जाएंगे। पर हम किसके मैदान पर खेलेंगे? हाँ, होम ग्राउंड एडवांटेज किसे मिलेगा? दोस्तों, अब चूंकि इस आइलैंड पर सिर्फ हम ही हैं, तो क्यों ना पूरे आइलैंड को ही फील्ड बना दें? मंजूर है। मुझे पता है हम यूनाइटेड की बात नहीं मान सकते थे, पर पूरे आइलैंड पर खेलना। ये क्या किया तुमने? हम यहाँ इतनी दूर आकर नहीं खेल सकते क्रॉस कंट्री फुटबॉल। इसमें लगेंगी फिटनेस, स्ट्रैटेजी और टीम वर्क, वो सब जिस पर नए सीजन के लिए हमें काम करना है। और अगर हम जीते तो सीजन शुरू होने से पहले ही हम उन सुपर स्ट्राइकर से एक कदम आगे हो जाएंगे। अगर हम एक टीम बनकर पूरे दिल से खेलेंगे तो हमें रोकना मुश्किल होगा। वैसे भी मेरे पास एक प्लान है जिससे हमारी जीत पक्की हो जाएगी। और अगर तुम मेरे साथ इस तरफ आओगे तो तुम्हें दिखेगा ये ऐतिहासिक टाउन स्क्वायर, ये ऐतिहासिक कुआं, ये ऐतिहासिक लोहार का वर्कशॉप, ये ऐतिहासिक ईंट। क्या तुम्हें पता है कि डूड, बहुत हुई तुम्हारी चपड़ चपड़। ठीक है, क्या तुम्हें पता है वैसे भी मैं तुम्हें ये वाली इंटरेस्टिंग बात नहीं बताने वाला था। रास्ता। डूमा, तो क्या कहते हो, काम शुरू करें? हम स्कोर करेंगे यहाँ नॉर्थ में और तुम स्कोर करोगे साउथ में। पर पता कैसे चलेगा कौन सा रास्ता कहाँ है? वैसे क्या तुम्हें पता है इस आइलैंड पर एक फूल है जो फिक्र मत करो कैप्टन रास्टा। एक असली कैप्टन हर बात के लिए तैयार रहता है। गोल्फ? हाँ जरूर। आप सब रूल्स तो जानते ही होंगे। वैसे रूल्स है क्या? कोई रूल्स नहीं है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है रास्ता। अपनी नजरें बॉल पर रखना। क्लोज, कुएं के पास उसका रास्ता काटो। साथियों,
जाओ उसे घेर लो। ये जगह छोटी है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। सुनो फाइटर, उस तरफ जाओ। ठीक है कैप्टन। जो तुम उस तरफ। समझ गया कैप्टन। शेख उस गली से। ठीक है रास्ता। चलो। कमाल कर दिया कैप्टन। अभी खुशी मनाने का वक्त नहीं है, मंजिल काफी दूर है दोस्त। हाँ, तुमने सही कहा। लगता है तुम गलत रास्ते पर आ गए हो सुपर स्ट्राइकर्स। आप दोनों एक दूसरे से कुछ कहेंगे नहीं? कुछ भी नहीं? हाँ, ये मैं कहाँ फंस गया? अरे मुझे पिच पर छोटी जगहों से निकलने की आदत है, पर ये तो कुछ और ही है। हाँ, ये गेम बिल्कुल ही अलग है दोस्त, इसलिए हमें कुछ अलग सोचना होगा। आसपास की चीजों से काम लो। जाओ रोको उसे। तैयार हो जाओ शेख। अब तुम गए शेख। शेख, तुम तो काफी ऊंचाई पर आ गए हो दोस्त। टीम के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। आप शॉट मार भी दो। चलो हम पहुंच गए। चलो इन चलो। बहुत अच्छे। अरे वाह। कभी कभी एक कैप्टन को सब खुद ही करना पड़ता है। चलो दोस्तों, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। चलता है। इसे कहते हैं आसपास की चीजों से काम लेना कैप्टन रास्ता। हार मान लो स्कारा, तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। मुझे जरूरत भी नहीं है। साउथ में मिलते हैं लूजर। 127, 128, 120. Whew. 130, 131. तुम्हें पता है, तुम लोग एक नंबर के चीटर्स हो। यार,
हमें समझना चाहिए था यूनाइटेड इस गेम में माहिर होंगे। हाँ, क्योंकि इसमें रूल्स नहीं है। हाँ, तुम सच कह रहे हो। अब हम क्या करेंगे कैप्टन? बिना रूल्स के खेलना ही यूनाइटेड की खासियत है, इसलिए हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। पिच पर ना खेलने का मतलब ये नहीं है कि हमें स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं। अब चलो दोस्तों, यूनाइटेड को दिखा दे कि असली चैंपियंस कौन है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! सबसे पहले हम उन पर अचानक वार करेंगे और ये काम ब्लॉक बहुत अच्छी तरह करेगा। फिर जो अपने हुनर का इस्तेमाल करके बॉल को सही दिशा में भेजेगा और फिर शेख अपनी ड्रिबलिंग का कमाल दिखाकर गोल की तरफ बढ़ेगा। चलो हो जाए। चलो कैप्टन रास्ता तुमसे आगे निकल रहा है। फिक्र मत करो, वो वहीं जा रहे हैं जहां मैं चाहता हूं। हे दोस्तों, लगता है हमने उनको पीछे छोड़ दिया। पर वो तो हमारे पीछे ही थे। रिलैक्स कैप्टन, उन्होंने जरूर हार मान ली होगी। हाँ, वो तो घर जाने के लिए अपना सामान बांध रहे होंगे। शायद। ओह वाह, ये वही है वो फूल जिसकी मैं बात कर रहा था। क्या तुम्हें पता है ये हमेशा उगता है? क्लाउस, अभी फूलों के बारे में बेकार की बातें जानने का वक्त नहीं है। 1 मिनट दोस्तों, तुम क्या कह रहे थे क्लाउस? ये फूल हमेशा उगता है नॉर्थ में। मुझे पता है एक अच्छा कैप्टन वही होता है जो हमेशा अपनी टीम की बात सुने। प्लीज कोई कुछ तो करो, कुछ तो करो, कुछ भी। नहीं 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 नहीं। चलो दोस्तों, हम ज्यादा दूर नहीं हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो सीधे मेरे जाल में आ फंसे। रास्ता। एक अच्छा कैप्टन हमेशा एडवांस में प्लानिंग करता है। वो कंपास सही समझे, वो हमारी चाल थी। नॉर्थ और साउथ बदल दिए थे। तुम बॉल को सीधे अपने ही गोल तक ले आए हो। चेक। बहुत अच्छे डूमा, पर तुम अपनी ही सलाह भूल गए। सच में? और वो सलाह क्या है? हमेशा अपनी नजरें बॉल पर रखना। बॉल कहाँ है? मुझे शॉ का ठिकाना जानने के लिए कंपास की जरूरत नहीं है। हाँ, वो सीधे तुम्हारे गोल के पास जा रहा है। ये आइलैंड सिर्फ हमारा है। चेकमेट। स्क्वॉश हो जाए। अपनी टीम को अच्छा रास्ता दिखाया डूमा। हाँ, सीधे अपने घर का। हे, क्या तुम्हें पता है इसी आइलैंड पर हमने तुम सबको धूल चटा दी थी। क्या आप इन्हें गुड बाय भी नहीं कहेंगे? प्लीज गुड बाय कहिए, बहुत आसान है। गुड बाय। देखा?
सच बताइए, आप दोनों मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ना? शाबाश रास्ता, यूनाइटेड का सामना करके सब में जोश भर गया है, पर अब भी बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ, असली चैलेंज तो अभी शुरू हो रहा है। फिर से इनविंसिबल यूनाइटेड का कैप्टन होकर कैसा लग रहा है? नो कमेंट। और पिछले कुछ दिनों से तुम सब कहाँ पर थे? नो कमेंट। तो तुम इससे इनकार नहीं कर रहे कि तुम पर एक सीक्रेट गवर्नमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं? नो कमेंट। या फिर ये कि तुमने अपने एडियो पर रोबोटिक पैर लगवा दिए हैं? तुम्हें सच में जानना है हम कहाँ थे? हम एक आइलैंड पर सुपर स्ट्राइकर्स के साथ एक क्रॉस कंट्री फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहे थे, ठीक है? चलो भी, तुम्हें लगता है हम ये मान लेंगे? तुम हमें बेवकूफ समझते हो क्या?